लास्ट लेक्चर में हमने डाल्टन्स लॉ को डिस्कस किया था और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो उसके मुताबिक अगर हमारे पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर हो तो जाहिर है मिक्सचर का टोटल प्रेशर होगा और वो जो टोटल प्रेशर है वो मिक्सचर में मौजूद तमाम गैसेस के प्रेशर का सम होगा, क्योंकि हर गैस अपना प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर रही होगी। तो उनको एडअप करने से मिक्सचर का टोटल प्रेशर, हम जैसे मैंने एग्जांपल दी थी एयर की, तो एयर का जो टोटल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम सी लेवल पे देखें तो दैट इज 760 टॉर। तो बेसिकली एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, तमाम गैसेस का जो प्रेशर है उसको एडअप करने से जवाब 760 टॉर होता है। तो ये डाल्टन्स लॉ की सबसे सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है। तो आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ। इसमें से हर एप्लीकेशन एक शॉर्ट क्वेश्चन है और अगर तमाम एप्लीकेशंस को कंबाइन कर दिया जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है कि डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट दीजिए और उसकी एप्लीकेशंस लिखिए। तो पहली एप्लीकेशन है इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर हम किस तरह से डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन देखते हैं। तो देखिए कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जिनको हम वाटर के ऊपर से कलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये राउंड बॉटम फ्लास्क है हमारे पास, इसमें एक थिस्टल फनल लगी हुई है और ये एक डिलीवरी ट्यूब है। अब थिस्टल फनल की मदद से हम यहाँ पे HCl ऐड करते हैं और अंदर हमने रखे हुए होते हैं जिंक मेटल के टुकड़े, जिंक के पीसेज रखे हुए होते हैं। तो इससे क्या होता है, जब HCl जिंक मेटल से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब गैसेस क्योंकि हल्की होती हैं तो ऊपर को उठती हैं, तो हाइड्रोजन गैस इस डिलीवरी ट्यूब के जरिए यहाँ से मूव करेगी। यहाँ हमने वाटर टब रखा हुआ है जिसमें वाटर है और एक जार हमने उल्टा करके यहाँ पे रखा हुआ होता है। तो जाहिर है यहाँ पे बबल्स प्रोड्यूस होंगी और बबल्स का प्रोड्यूस होने का मतलब होगा कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो चुकी है। वाटर से इसलिए कलेक्ट करते हैं क्योंकि ये कलरलेस गैस है और जो बबलिंग इन वाटर है वो इस बात की कंफर्मेशन होती है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो चुकी है। तो दैट्स वाई हम वाटर के ऊपर से इन गैसेस को कलेक्ट करते हैं। अब जाहिर है हाइड्रोजन गैस ऊपर उठते उठते यहाँ आ जाएगी और हम इस जार को जब उठाएंगे, इसको सीधा करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इसमें, क्योंकि पानी तो नीचे बह जाएगा, और ऊपर हम ढक्कन दे के इसको बंद कर देते हैं। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि ये गैस जब यहाँ से वाटर से क्रॉस करके ऊपर जा रही होगी तो इसके साथ वाटर वेपर्स भी जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ, और ये गैस ड्राई नहीं रहेगी बल्कि मॉइस्ट हो जाएगी। और जब ये गैस मॉइस्ट होगी तो मॉइस्ट गैस एक मिक्सचर है ना, ड्राई गैस का और वाटर वेपर्स का। वाटर वेपर्स भी मतलब गैसियस फॉर्म हो गई और ड्राई गैस 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 है, तो ये भी मॉइस्ट गैस भी गैसेस का मिक्सचर हो गया और है भी नॉन रिएक्टिंग, क्योंकि वाटर वेपर सिर्फ अटैच होंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ, रिएक्ट थोड़ी ना करेंगे। तो वाटर वेपर्स एंड हाइड्रोजन गैस दे आर मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो जो मॉइस्ट गैस का टोटल प्रेशर होगा ना डाल्टन्स लॉ के मुताबिक, दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। तो इस तरह से एग्जैक्टली डाल्टन्स लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि मिक्सचर में जितनी गैसेज हैं उन सबके प्रेशर्स को एडअप करने से मिक्सचर का प्रेशर आता है। तो अगर आप यहाँ से ड्राई गैस का प्रेशर लेना चाहें तो मॉइस्ट गैस के प्रेशर में से माइनस कर दीजिए वाटर वेपर्स का जो प्रेशर है, और वाटर वेपर्स का जो प्रेशर है उसको हम एक्वस टेंशन भी कहते हैं। सो मैं इसको लिख सकता हूं पी मॉइस्ट माइनस एक्वस टेंशन। तो एक्वस टेंशन की अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर्स इज नोन एज एक्वस टेंशन। अब इसको आप जरा बुक से, अगर आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स सामने रख लीजिए, क्योंकि इसमें थ्योरी मैंने नहीं लिखी। तो आप जो है बुक में से उस थ्योरी को रीड आउट कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पे रीडिंग इसकी कर देता हूं। यही बातें हैं जो सारी मैंने लिखी हैं। तो बुक अगर आप अपने सामने रखें तो बुक में यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा है फर्स्ट एप्लीकेशन में कि सम गैसेज आर कलेक्टेड ओवर वाटर इन लेबोरेटरी। द गैस ड्यूरिंग कलेक्शन गैदर्स वाटर वेपर्स। कलेक्शन के दौरान जो गैस है वो वाटर वेपर्स को साथ जोड़ लेती है एंड बिकम्स मॉइस्ट। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मॉइस्ट गैस इज देयरफॉर द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ड्राई गैस एंड दैट ऑफ वाटर वेपर्स। जो मॉइस्ट गैस का प्रेशर होगा वो ड्राई गैस और वाटर वेपर्स के पार्शियल प्रेशर का सम होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर्स इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। और आप नीचे ये फॉर्मूले लिख देंगे तो थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे जहां डाल्टन्स लॉ अप्लाइड है दैट इज एट हायर अल्टीट्यूड्स। ऊंचाई की तरफ जब हम जाते हैं जैसे एरोप्लेन्स के अंदर, तो मैंने इसको सेकंड लिखा। आपकी बुक जो है सेकंड नंबर पे रेस्पिरेशन प्रोसेस को डिस्कस कर रही है, तो हम वो भी कर लेते हैं कि ये अगर हम अपने लंग्स को देखें तो हम जो ऑक्सीजन है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो हम इनहेल करते हैं। क्यों करते हैं? डाल्टन्स लॉ जवाब दे रहा है हमें इसका। और उसके अलावा जो CO2 हम एक्सहेल करते हैं, क्यों करते हैं? डाल्टन्स लॉ हमें इसका जवाब दे रहा है। कैसे? आप देखें एयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159 टॉर। मैंने पार्शियल प्रेशर लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट करना भी सिखाया था। 21% इज द परसेंटेज मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर।
अगर आप उसको 100 पे डिवाइड करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर बन जाएगी 0.21, ठीक है। तो 0.21 जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर है उसको आप मल्टीप्लाई करें एयर के टोटल प्रेशर से जो कि 760 टॉर है, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इन एयर 159 टॉर होता है और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 116 टॉर है। तो जाहिर है चीजें ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ, ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस मूव करती हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि दैट्स अब ऑक्सीजन यहाँ से डायरेक्ट नहीं आ जाती हमारे लंग्स के अंदर, ये समझाने के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। ये डक्ट है ऑक्सीजन को अंदर मूव करवाने के लिए, CO2 को बाहर मूव करवाने के लिए। तो ऑक्सीजन दैट्स वाई हम इनहेल करते हैं, डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर की वजह से। उधर ज्यादा प्रेशर है बाहर और अंदर कम प्रेशर है। इसी तरह CO2 का पार्शियल प्रेशर देखूं तो हवा में 0.3 टॉर है और लंग्स में 40 टॉर है, क्योंकि लंग्स में CO2 बन रही होती है। तो ज्यादा प्रेशर अंदर है, बाहर कम प्रेशर है, दैट्स व्हाई CO2 एक्सहेल होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो लिखा हुआ है यहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस की अगर मैं थ्योरी पढ़ूं तो इसमें लिखा हुआ है कि Dalton's law finds its application during the process of respiration. The process of respiration depends upon the difference in partial pressures. When animals inhale air, then oxygen moves into lungs as the partial pressure of oxygen in the air is 159 torr, while the partial pressure of oxygen in lungs is 116 torr. CO2 produced during respiration moves out in the opposite direction as its partial pressure is more in the lungs than that in air. तो ये बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन जो मेरे मुताबिक सेकंड थी, एट हायर एल्टीट्यूड। देखें हमारी अब एक आदत है कि सी लेवल पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इन एयर है 159 टॉर। मैं इस वक्त इनहेल कर रहा हूँ 159 टॉर पार्शियल प्रेशर है बाहर हवा में और लंग्स में है 116 टॉर। तो ये एक बैलेंस है, मतलब ये एक आदत है अब हमारे लंग्स को 159 टॉर पे इनहेल करने की। तो अगर हम जाए ना किसी ऊंचाई की तरफ, मतलब मरी वगैरह जाएं, तो वहां पे जब हम हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाएगा एयर में, ऑक्सीजन का या तमाम गैसेस का 159 टॉर नहीं रहेगा। तो जाहिर है उसमें हमें प्रॉब्लम होगी सांस लेने में। तो एट हायर एल्टीट्यूड जब हम जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन या तमाम गैसेस के मोल्स हैं वो कम होते हैं, क्योंकि गैसेस एक्सपेंड कर रही हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स यूनिट वॉल्यूम में इसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, हर गैस की कम होती है, ऑक्सीजन की भी कम होती है। कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रेशर का, कंसंट्रेशन के साथ प्रेशर ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है। कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जब ये कम हो रही है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी कम होगा 159 टॉर से, और जब 159 टॉर से कम होगा तो हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा सांस लेने में। तो यही वजह है कि एरोप्लेन्स में जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, जो पायलट्स होते हैं सांस लेने में उनको दुश्वारी होती है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो उनके जो कैबिन्स होते हैं दे आर अनप्रेशराइज्ड, क्योंकि प्रेशर्स कम हो जाते हैं। तो वो उनको प्रेशराइज बनाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल करके या इस तरह की अमेंडमेंट्स करके, अरेंजमेंट्स करके। तो लास्ट एप्लीकेशन है डीप सी डाइवर्स, जो गोताखोर होते हैं समंदर में, जो गोता लगाते हैं बहुत ज्यादा गहराई तक। तो ये अब जाहिर है हायर एल्टीट्यूड का उलट है, क्योंकि अब हम डेप्थ में जा रहे हैं। तो ये सरफेस ऑफ अर्थ से जब हम ऊपर जाते थे तो ये काम होता था, मोल्स बढ़ते थे, कंसंट्रेशन बढ़ती थी, पार्शियल प्रेशर कम होते थे, मोल्स कम होते थे, कंसंट्रेशन कम होती थी, पार्शियल प्रेशर कम होते थे। तो हर गैस का कम होता था पार्शियल प्रेशर, तो दुश्वारी होती थी सांस लेने में। इसी तरह जब हम नीचे जाएंगे ना डेप्थ में, सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे, तो तब ये हर चीज उलट होगी, मतलब मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेंगी, पार्शियल प्रेशर बढ़ेंगे। और मैंने यहाँ लिखा है कि 100 फीट डेप्थ के बाद 3 ATM का प्रेशर बढ़ता है। 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। आप खुद अंदाजा लगाएं कि 760 टॉर पे हम यहाँ पे खड़े हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, और हर 100 फुट के बाद 3 ATM प्रेशर के बढ़ने का मतलब है 2280 टॉर का प्रेशर बढ़ जाना। ये बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। नीचे जाते हुए नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, पार्शियल प्रेशर बढ़ेंगे, 159 टॉर से बहुत ज्यादा हो जाएगा प्रेशर। तो इसलिए यहाँ नॉर्मल एयर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते सांस लेने के लिए। इसलिए जो है ना, इसको स्कूबा डाइविंग भी कहते हैं। तो इसलिए एक स्पेशल टाइप का ड्रेस पहन के, और उसमें हम सिलेंडर जो है वो अपनी पीठ पे लेते हैं, और उसमें हम ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं किसी इनर्ट गैस से, और फिर हम उसको जो है वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। अदरवाइज हम अगर प्योर ऑक्सीजन इनहेल करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इस्तेमाल करके तो वी विल ब्लास्ट, क्योंकि प्रेशर ही इतना ज्यादा है, वो कौन हैंडल करेगा, लंग्स तो कम से कम कर नहीं सकते हमारे। तो अब उसमें ना अगर हम देखें कि हवा में 2 चीजें हैं, सबसे ज्यादा परसेंटेज है नाइट्रोजन की, देखें उसके बाद है ऑक्सीजन। तो सी लेवल पे मैंने क्लासेस में भी कई दफा बताया कि हम ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी इनहेल करें, लेकिन जितनी इनहेल करें उतनी एक्सहेल भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब कोई ये भी कह सकता है कि सर सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ मिक्स करना चाहिए था हमें,
नाइट्रोजन को, क्योंकि ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं एयर के, तो हम उसको मिक्स करके ले जाते हैं। तो मसला ये है कि डाउनवर्ड जाते हुए प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ रहा होता है कि सिलेंडर में मौजूद गैसेस का प्रेशर भी बाहर एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से डिस्टर्ब होगा, वो इतना बढ़ेगा कि हम इनहेल करके नाइट्रोजन को बाहर एक्सहेल नहीं कर पाएंगे 100%। यहाँ तो कर रहे हैं 100%, तो 100% एक्सहेल ना करने की वजह से नाइट्रोजन नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस क्या है? नाइट्रोजन टॉक्सिक है, ब्लड में डिफ्यूज कर जाएगी और जो है वो जाहिर सी बात है अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो अगला सवाल जहन में ये आता है कि नाइट्रोजन चले अगर खतरनाक है हमारे लिए तो हम सिर्फ ऑक्सीजन को ले जाते हैं प्योर फॉर्म में। तो वहां पर ये प्रॉब्लम है कि अगर हम ऑक्सीजन को ले जाते हैं प्योर फॉर्म में तो प्योर ऑक्सीजन भी हमारे लिए खतरनाक है, कन्वलियंस क्रिएट कर देती है, जॉइंट जो है वो बेंड हो जाते हैं और मतलब ये भी सफोकेशन क्रिएट कर देती है। प्योर फॉर्म में भी ये फैटल टू हेल्थ है, मतलब हमें प्योर ऑक्सीजन भी नुकसानदेह है। तो क्या करें? तो ऑक्सीजन का प्रेशर एडजस्ट करने के लिए और उसको प्योरिटी ना रखने के लिए उसमें हम नाइट्रोजन की जगह एक इनर्ट गैस जिसे हीलियम कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हीलियम एक तो लाइट गैस है, बहुत लाइट गैस है और इसकी ब्लड में सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से हम इसके किसी भी नुकसान से बच जाते हैं। तो हीलियम हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है इसको लिखा जाता है, कहा जाता है हीलियोक्स। तो ये हम अपने साथ कैरी करते हैं क्योंकि नॉर्मल एयर तो हम ब्रीथ कर नहीं सकते डेप्थ ऑफ सी में। सो ये थी जी एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ। और इसमें एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि 70-30 की रेशो भी लिखी मिलती है हमें और 80% मतलब हीलियम और 20% ऑक्सीजन, ये रेशो भी हमें लिखी हुई मिलती है। तो बहरहाल ये एक एक्सप्लेनेशन थी तमाम एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ की, तो आप इसको पढ़ सकते हैं मजीद। मैं इसको भी रीड आउट कर देता हूं, मैंने तो आपको डिटेल बताई है काफी, लेकिन मतलब जो मैं समझता था कि जरूरी है यहाँ इतनी ज्यादा डिटेल भी नहीं है, तो मैं इसको रीड आउट जरूर कर देता हूँ। आप अपने सामने रखिएगा, इसको हेडिंग दे के आप लिखेंगे ताकि पेपर में। कहता है डीप सी डाइवर्स टेक ऑक्सीजन मिक्स्ड विद एन इनर्ट गैस से हीलियम, क्यों? एडजस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। Actually, in sea, after every 100 feet depth, the diver experiences approximately 3 atm pressure. So, normal air cannot be breathed in depth of sea. Moreover, the pressure of nitrogen increases in depth of sea and it diffuses in the blood. तो ये बड़ी नॉर्मल सी बातें हैं जो आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। खुदा हाफिज।